देना मुनासिब तो नहीं समझूंगा, लेकिन की हुक्मरानी ये आदमी की आदमियत पर काला धब्बा और इंसान की इंसानियत पर काला स्याह दाग और नो उम्र नौजवानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया इसलिए है क्योंकि मौजूदा हालात हमने कुछ और सोचे थे और आज हमें देखने को कुछ और। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते, तो हक इंसाफ काउंसिल की तरफ से युवा पंचायत के नाम से ऑर्गेनाइज करवाया गया ये जो आज का, जिसकी वजह से हमारी यूथ ही नहीं हमारे बच्चे बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाए। आप सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने तानाशाही मचा के रखी हुई है और अभी पिछले दिनों हम जब रात को सोते हैं सुबह इनके ऑर्डर हमारे सामने आते हैं, कभी एक ऑर्डर कभी दूसरा ऑर्डर, कभी हम नो उम्र नौजवान वो सियासी या गैर सियासी नौजवान हमारे इस तंजीम और तंजीम ही नहीं बल्कि इस तहरीक को ज्वाइन करके अपने ख्यालात, अपने नौजवानों, अपने हम उम्रों और अपनी उम्र से जो बड़े लोग हैं वो भी हमारी तंजीम से मुंसलिक हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो था बहुत बड़ा होने को जा रहा था। कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से हमने इसको महदूद किया। लिहाजा मैं ये बात कर रहा था कि नाइंसाफी तो हर कोई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आज हमारा 9th फाउंडेशन डे था। मैं सबसे पहले आप मीडिया के तमाम अज़ात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए टाइम निकाला और यहाँ पे आप आए। आज हमारा क्लियर कट मैसेज ये था कि जो डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू कश्मीर में हो रही है उसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो देखे और जो भी गलतियां गवर्नमेंट इस वक्त संसद गवर्नमेंट से हो रही हैं उनको एक बार चेक करे, रिव्यू करे और अपने डिसीजंस को ठीक करे। आज का जो तकरीब थी, सबसे पहले हमने नेशनल इंटीग्रेशन रैली जो थी वो पुल से शुरू की और बाजार से होते हुए वो परेड ग्राउंड पुंछ में कल। उसमें नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक इंसाफ काउंसिल का एक ही नारा, कायम रहे ये भाईचारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कायम रहे ये भाईचारा। और उसके बाद दूसरा जब यहाँ पे प्रोग्राम की इब्तिदा हुई उसमें जो हमने मौन व्रत रखा अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए जिनको आज के दिन एक्सॉर्डस हुआ था, और दूसरा उन लोगों के लिए जो लोग रजौरी में हमारे जो है अभी रिसेंटली एनकाउंटर टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए। और उसके बाद आपने सुना कि काफ़ी दोस्तों ने जो है अपनी बात रखी और उसके बाद हमने क्या किया है कि अब हमारे मुद्दे जो थे उसमें हमने कहा अनएम्प्लॉयमेंट का आप देख लीजिए, जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है एक भी लिस्ट, फेयर लिस्ट जो है सिलेक्शंस की वो हमारे जो है पसे मंजर जो लिस्ट है वो सामने नहीं आई। आप देखें कि एक भी लिस्ट नहीं आई, एक भी लिस्ट नहीं आई, और जो लिस्ट आई सब स्कैम। एपटेक एक कंपनी है जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, आप उसी को ठेका देते हो एग्जाम कंडक्ट करवाने का बार बार, क्यों? और आपको पता है कि 25-25 लाख रुपए एसआई की भर्ती में एक एक बंदे के लिए गए, 40 लोग जो है वो लाए गए, मतलब 40 लोगों की उस तरीके से भर्ती हुई। पैसा भी आप कह रहे हो हमने रिकवर किया। वो बड़े डाकू, वो बड़े चोर कहाँ हैं जिनके नाम हम एफआईआर में ढूंढ रहे थे कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, उनके तो नाम ही नहीं है। आपने स्केप गोट्स बनाए, छोटे छोटे ऑफिसर, आप हमेशा यही करते आए हैं। जब भी आपकी चोरी पकड़ी जाती है आप बगली का बकरा छोटे अफसरों को बना के जो है बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े मगरमच्छ जो इसके पीछे होते हैं उनको आप छोड़ देते हैं। और ये जो है ये इनटॉलरेबल है, इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हम एक जमहूरी निज़ाम में रहते थे। 2018 में जब हमारी यहाँ पे इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व किया गया उसके बाद आज तक जमहूरियत जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं हुई। आपने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने क्या किया, हमारी यूनियन टेरिटरी जो थी 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी हमारे 200 साल पुरानी स्टेट को। ये हमारी बदकिस्मती थी, आपने 370 उठा दिया, आपने 35 से उठा दिया। 1 साल तक आपको पता है कि इंटरनेट सर्विसेज जो थी ठप थे, आपके पोर्टल्स बंद थे और लोगों का रोजगार छिन गया। उसके बाद कोविड की मार पड़ी। आज की डेट में भी आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। आज आपके पास रिहेबिलिटेशन प्लान होना चाहिए था। ये लोग